दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चलती नदी में पिलर कैसे बनाए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल आपके मन में बहुत बार आया होगा कि आखिर नदी में पुल कैसे तैयार होता है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कितनी आसानी से नदी में पुल बनाने का काम चल रहा है। दोस्तों, ये बात तो आप और हम बखूबी जानते हैं कि दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके होने के बारे में तो हमें पता है, लेकिन वह कैसे होते हैं इस बात की जानकारी हमें नहीं हो पाती। अब जैसे कि आप हमारी आज की इस वीडियो को ही ले लीजिए। हमें पता है कि ब्रिज हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर यह ब्रिज ना होंगे तो हमें काफी लंबा सफर तय करके कहीं जाना होगा, और ब्रिज की मदद से हम पानी के ऊपर से निकलकर अपना समय और ईंधन सब कुछ बचा लेते हैं। आप में से कई लोग किसी न किसी ब्रिज के ऊपर से गुजर ही रहे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पानी के बहाव के चलते ब्रिज को अपनी जगह पर स्थिर रखने के लिए जो पिलर बनाए जाते हैं वो आखिर बनते कैसे हैं? जी हाँ दोस्तों, सवाल बहुत पेचीदा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आज की हमारी इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, जिसे सुनकर आप वाकई में हैरान हो जाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं अपनी दमदार वीडियो। इंजीनियरिंग डिजाइन के आधार पर पानी पर बनने वाले ये पुल कई तरह के हो सकते हैं। ब्रिज का निर्माण जगह के आधार पर किया जाता है। एक प्रकार का ब्रिज सभी जगह बनाना संभव नहीं है, इसलिए ब्रिज भी जगह के आधार पर बनाए जाते हैं। ब्रिज के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 बीम ब्रिज, दूसरा सस्पेंशन ब्रिज, तीसरा आर्च ब्रिज। यह कुछ टाइप्स हैं पानी पर बनने वाली पुलों की। कोई भी ब्रिज तब तक भार सहन कर सकता है जब तक उस पर पड़ने वाला भार डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से जमीन में ट्रांसफर होता रहे। एक ब्रिज पर लाखों टन का भार होता है, लेकिन वह फिर भी मजबूती से खड़ा रहता है, क्योंकि सारा भार खंभों पर टिका होता है और खंभों से होता हुआ जमीन में चला जाता है, जिससे ब्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन दोस्तों, पानी पर बनने वाले किसी भी ब्रिज की सबसे बड़ी चुनौती पानी में फाउंडेशन बनाना होता है, और पानी जितना गहरा हो यह चैलेंज उतना ही बड़ा होता है। फाउंडेशन मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आखिर यह पिलर्स ही तो होते हैं जिनके दम पर इन ब्रिज को स्थिर रखा जाता है। तो कैसे की जाती है इन फाउंडेशन को बनाने की शुरुआत, आइए समझते हैं। तेज बहाव वाली नदियों पर पिलर खड़ा करने के लिए इंजीनियर सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसको बनाते समय पानी की अधिकतम और न्यूनतम गहराई, पानी के बहाव की गति, पानी के नीचे की मिट्टी, पुल का भार, पुल पर चलने वाले वाहनों का भार आदि बारीक से बारीक चीजों का हिसाब रखा जाता है। उसके बाद पुल की नींव का प्रकार तय किया जाता है, जिसके हिसाब से नींव बनाई जाती है। इस नींव को कम्फर डैम कहते हैं। पिलर बनाने के तरीके के हिसाब से कभी कॉपर डैम का स्ट्रक्चर सर्कल में होता है तो कभी स्क्वायर में। अब सवाल ये है कि आखिर यह कॉपर डैम बनता कैसे है? कॉपर डैम को बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे पीसेस स्ट्रक्चर पर फिट किए जाते हैं, जिससे उन्हें सर्कल या फिर स्क्वायर शेप दी जाती है, और जब ये बनकर तैयार हो जाते हैं तब इन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस स्टील के स्ट्रक्चर को मशीन की मदद से धीरे धीरे पूरे एहतियात से पानी के अंदर डाला जाता है, ताकि उसमें अच्छी तरह से सेट हो जाए। उसके बाद मोटर और पंप के जरिए इस स्ट्रक्चर के अंदर के पानी को बाहर निकाल लिया जाता है, जिस वजह से यहाँ पर एक सूखी और खाली जगह बन जाती है। इस सूखी और खाली जगह पर फिर पिलर बनाने का काम शुरू किया जाता है, जहाँ कई सारे वर्कर्स लगकर इस जगह पर पिलर बनाते हैं। हालांकि हर जगह इस तरह से काम नहीं किया जा सकता। अगर पानी बहुत गहरा हो तो ज्यादा गहरे पानी में कॉपर डैम बनाकर नहीं डाल सकते। जैसे समुद्र में बीम बनाने के लिए समुद्र के तल में कोई ठोस जगह देखते हैं और फिर उसकी गहराई नापते हैं। उसके बाद उस जगह पर बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा गड्ढा किया जाता है, जैसे बोरवेल बनाते समय करते हैं। फिर उस बोरवेल में स्टील या फिर लोहे के मोटे पाइप डाले जाते हैं। फिर पाइप के अंदर का सारा पानी बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद उस पाइप में सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर भरा जाता है। जरूरत के हिसाब से एक से ज्यादा खंभे तैयार करके आप उसमें जोड़ भी सकते हैं, जिससे एक मजबूत खंभा तैयार हो जाता है। जैसे जैसे ये बनते जाते हैं वैसे वैसे उनके ऊपर रोड भी तैयार की जाती है। जब ये बनकर तैयार हो जाते हैं तब सबसे पहले बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा उन खंभों को जोड़ा जाता है, और सीमेंट और कंक्रीट के ब्लॉक किसी दूसरी जगह पर तैयार होते हैं। ब्रिज का आधा काम बाहर कारखाने में किया जाता है और आधा काम समुद्र या नदी पर पुल बनाया जा रहा है। वहाँ बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक को समुद्र में ले जाने के लिए बड़ी बड़ी शिप को काम में लिया जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद क्रेन के द्वारा इन ब्लॉक्स को ऊपर उठाया जाता है और फिर स्टेप बाय स्टेप ब्रिज का निर्माण किया जाता है। वहीं दोस्तों, कई सिचुएशंस में फ्लोटिंग कम्फर डैम्स बनाए जाते हैं, जिससे या तो उसके नीचे कुछ ऐसी मशीनें फिट कर दी जाती हैं जो पानी के ऊपर तैरती रहें, या फिर जहाज की मदद से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। इसके बाद इन्हें रोटेट करके पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगता है और यह काम थोड़ा खतरनाक भी होता है, लेकिन दोस्तों, जितने भी लोग इस तरह के काम में लगे होते हैं वो काफी प्रोफेशनल्स होते हैं। चाहे वर्कर हो या फिर इंजीनियर, सभी को इन कामों का काफी अनुभव होता है, जिसके बाद ही उन्हें इन जटिल प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए भेजा जाता है। क्योंकि अगर ब्रिज किसी नौसिखिया द्वारा बनाया जाएगा तो फिर उसका खामियाजा कई लोगों की मौत से भुगतना पड़ सकता है।
अब हम अपने ही देश के मुंबई शहर में स्थित बांद्रा वर्ली सीलिंग को ही ले लीजिए। इस 5.6 किलोमीटर लंबे स्ट्रक्चर को इंजीनियरों का बेहतरीन नमूना कहा जा सकता है, लेकिन पानी के ऊपर इसे बनाना आसान नहीं था। ये बहुत ही लंबा और चुनौती भरा सफर था, जिसे 11 साल की अथक मेहनत और लगभग पौने 2 लाख करोड़ खर्च के बाद हमारे इंजीनियर्स ने पूरा करके दिखाया। तो दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि इस तरह के ब्रिज बनाने में इतने पैसे क्यों खर्च होते हैं। ऐसा ब्रिज बनाने के लिए खर्च के साथ साथ काफी समय भी लग जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी कई बार ब्रिज फेल हो जाते हैं। इससे बचने के लिए प्रॉपर तरीके से ब्रिज बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में वह सभी एहतियात बरते जाते हैं जो जरूरी हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आज आपने पानी के ऊपर बनने वाले ब्रिज के बारे में कुछ नया तो जरूर जाना होगा। तो इसलिए इस वीडियो को खुद तक सीमित ना रखें और शेयर करें इस अद्भुत नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।